एयर पोल्यूशन को लेकर अगर हम पूरे वर्ल्ड का डेटा देखें तो हमारा जो अपना कैपिटल है वो पिछले कई सालों से यू विल सी इट इज़ ऑन द टॉप इन द रिस्पेक्ट ऑफ एयर पोल्यूशन। ओके, तो अगर सारे सिटीज़ की बात करें, पूरी दुनिया की बात करें तो दिल्ली स्टैंड द फर्स्ट पोजीशन इन द वर्ल्ड। और जिसे कहते हैं ना दम घोंटू टाइप ऑफ सिचुएशन जो दिल्ली में है, एंड लॉट ऑफ द गवर्नमेंट इवन केम, है ना, मतलब बहुत सारे आए और बहुत सारे गए, और दिल्ली में अभी तक इस पोल्यूशन का कोई सोल्यूशन मिला नहीं है। सो अब लोगों ने यही किया कि अब लोगों ने खुद ही एक प्योरीफायर है जो अपने घर में लगाना शुरू कर दिया। सो वही एयर प्योरीफायर के बारे में हम लोग यहाँ पे बात करेंगे। और एयर प्योरीफायर में कुछ एयर प्योरीफिकेशन जो टेक्नोलॉजीज़ होती हैं, ये पूरा का पूरा जो सब्जेक्ट है, इवन जो टॉपिक है जो मैं आज आपको लेकर आ रहा हूँ, ये साइंस और टेक्नोलॉजी इन्वायरमेंट दोनों से जुड़ सकता है। लेकिन मैंने यहाँ पर टेक्नोलॉजिकल एस्पेक्ट को रखा है, जो टेक्नोलॉजीज़ हम एक्चुअली में यूज़ करते हैं एयर प्योरीफायर के अंदर। ओके, लेकिन इसी को अगर एयर पोल्यूशन के रिस्पेक्ट में बात करें तो वो इन्वायरमेंट का टॉपिक चला जाता है। और आई होप यू पीपल नो वेरी वेल कि मैं आपको अनअकैडमी पर साइंस टेक इन्वायरमेंट से जुड़े दोनों ही अपडेट्स, चाहे वो मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक कमिंग ईयर के लिए हों या फिर करंट अफेयर्स से जुड़े हों, वो सारे के सारे लेसन मैं बनाता हूँ। आज बनाते बनाते मैं लेसन 62 पर आपके सामने हूँ, और ये सारे के सारे जो आप लेसन सुन रहे हैं बहुत अच्छा रिस्पॉन्स भी दे रहे हैं। इसी तरह जुड़े रहिए और धीरे धीरे ये सारी की सारी प्रिपरेशंस आपके एग्ज़ाम्स के हिसाब से जो मिसलेनियस प्रिपरेशंस होती हैं साइंस टेक एनवायरनमेंट में, उससे मैं आपको पूरा की पूरी तरह से यहाँ पे देने की कोशिश करूँगा। चलिए, सो दिस इज़ द लेसन नंबर 62। और बिफोर गोइंग टू स्टार्ट द लेसन मैं आपको थोड़ा सा अपने बारे में बता दूँ। माय नेम इज़ डॉक्टर रवि अग्रहरी। आई हैव डन माय PhD फ्रॉम IIT दिल्ली। आई एम रनिंग एज अ इंस्टीट्यूट एट गोरखपुर विद द नेम ऑफ पूर्वांचल IAS फॉर फेस टू फेस क्लासेस वेयर ऑल द दिल्ली बेस्ड फैकल्टीज आर कमिंग फॉर योर क्लासेस। आई एम टेकिंग योर क्लासेस फॉर साइंस टेक एंड एनवायरमेंट। और पिछले 18 सालों से आई एम टेकिंग क्लास फॉर UPSC सिविल सर्विस एग्जामिनेशन। 1000+ सिलेक्शन ऑलरेडी हैपन इन सिविल सर्विस एग्जाम्स। मेरी 2 किताबें हैं, द वन इज़ ऑन साइंस एंड टेक एंड सेकंड इज़ ऑन एनवायरनमेंट, जो कि मैकग्रा हिल से पब्लिश होती हैं। एंड दीज आर हाईली रिकमेंडेड बुक फॉर ऑल ऑफ यू फॉर सिविल सर्विसेज प्रिपरेशंस। ये मेरा टेलीग्राम चैनल है जो आप स्क्रीन पे देख सकते हैं। इस टेलीग्राम चैनल पे आपको सारे के सारे PDF मिल जाते हैं, और PDF के साथ साथ आपको सारे के सारे वीडियो लिंक भी मैं यहाँ पर शेयर कर देता हूँ। साथ ही साथ आपको सारे के सारे वीडियो लिंक भी शेयर कर देता हूँ। अनअकैडमी पर मेरा जो प्रोफाइल है वो unacademy.com/@revipagri2010 पर है। यहाँ पर आपको मेरे सारे के सारे जो प्लस की क्लासेस होती हैं वो मिल जाती हैं, एंड प्लस क्लासेस आर पेड, जो आपको पता होना चाहिए। और इसके अलावा जो स्पेशल क्लासेस होती हैं वो भी आपको मैं देता हूँ, दैट इज़ फ्री फॉर ऑल ऑफ यू। तो आप कुछ फ्री और पेड दोनों ही क्लासेस के लिए आप यहाँ पर जुड़ सकते हैं। ओके, सो यू पीपल फॉलो मी ऑन unacademy.com/revipagri2010। मेरा जो कोड है वो रवि UPSC है। ड्यूरिंग ज्वाइनिंग एनी क्लासेस, है ना, अगर आप इसे यूज़ करते हैं तो यू विल गेट एक्स्ट्रा 10% फीस डिस्काउंट। इंडियाज़ बेस्ट एजुकेटर्स फॉर UPSC CSC, ये सारे के सारे आपको अनअकैडमी पर एक ही छत के नीचे मिल जाते हैं, एंड दे आर प्रोवाइडिंग यू ऑल द लाइव सेशन टू एवरीवन। ओके, और दीज ऑल द एक्सपीरियंस फैकल्टीज जिनको आप अच्छी तरीके से जानते हैं, सो दे ऑल आर अवेलेबल इन अनअकैडमी फॉर योर ऑल द प्रॉब्लम सॉल्विंग गाइस। If you have IAS as a dream, so here Unacademy is providing you the flat 20% off, लेकिन आपको कोड यूज़ करना होगा जिसका नाम है रवि UPSC। तो अगर आप रवि UPSC कोड को यूज़ करते हैं सो 20% एक्स्ट्रा डिस्काउंट आपको फीस में मिल जाएगा। एंड अपार्ट ऑफ यहाँ पर इस समय अगर आप कोर्सेज लेते हैं तो एक्स्ट्रा 3 मंथ्स एक्सटेंशन भी आपको मिल जाता है, एंड नाउ यू कैन सेव अराउंड 50,000+ फीस। ओके, सो इट इज़ फॉर लिमिटेड पीरियड ऑफर, सो डोंट मिस इट गाइस। ओके, ध्यान रखिएगा। आगे बढ़ते हैं। अनअकैडमी सिविल सर्विसेज चैम्पियनशिप, दैट इज़ ऑन 27 मार्च। इसे ज़रूर ज्वाइन कीजिएगा। यहाँ पर यू विल गेट अ लॉट ऑफ स्कॉलरशिप एंड रिवार्ड्स। ओके, ये कोड को स्कैन कर लीजिए, डायरेक्टली यू कैन गो टू अनअकैडमी सिविल सर्विसेज चैम्पियनशिप। डोंट मिस दिस टेस्ट गाइस। अ फ्री एंड कॉम्प्रिहेंसिव इंटरव्यू गाइडेंस प्रोग्राम फॉर UPSC CSC 2021। आप सब जानते हैं UPSC 2021 के मेंस के रिजल्ट आ चुके हैं। नाउ अनअकैडमी इज प्रोवाइडिंग यू फ्री इंटरव्यू प्रोग्राम्स फॉर ऑल ऑफ यू। दोज गाइज आर एलिजिबल फॉर दिस। ओके, और ये सारे के सारे 170+ टॉपर्स हैं जो ऑलरेडी लास्ट ईयर अनअकैडमी के इंटरव्यू पैनल्स में ऑलरेडी प्रिपरेशन कर चुके हैं, उनकी हेल्प ले चुके हैं, जो बहुत सारे पिक्स आप देख भी सकते हैं। एक्सपीरियंस पैनल ऑफ मेंटर्स टू हेल्प यू UPSC CSC 2021 इंटरव्यू, ये पूरा का पूरा बोर्ड पैनल है जो आप स्क्रीन पे देख सकते हैं। एंड आवर मूक इंटरव्यूज आर गोइंग टू स्टार्ट फ्रॉम फर्स्ट वीक ऑफ अप्रैल। तो हरी अप गाइस, एज सून एज पॉसिबल आप से जितने स्टूडेंट्स इंटरव्यू के लिए जा रहे हैं इसे रजिस्टर कर लें।
अनअकैडमी लाइट के नाम से वी आर प्रोवाइडिंग यू जनरल स्टडीज़ टेस्ट सीरीज. इट इज़ फॉर द प्रीलिम्स एग्जामिनेशन एक्सक्लूसिवली. यहाँ पर जनरल स्टडीज़ और सीसेट दोनों टेस्ट सीरीज हम आपको देते हैं. दिस टेस्ट सीरीज इज़ फॉर 22 and 23. ओके, 6 month and year सब्सक्रिप्शन दोनों ही यहाँ अवेलेबल हैं. वॉट एवर यू वांट यू कैन ज्वाइन अस. नाउ फाइनली आई हैव टू रीच ऑन द टॉपिक जिसके लिए मैं आपके साथ यहाँ पर जुड़ने वाला हूँ. उस टॉपिक का नाम है एयर प्यूरीफायर. एयर प्यूरीफायर में एक्चुअल में आपको बताऊँ तो हमारे अगल बगल बहुत सारे एयर पॉल्यूटेंट्स होते हैं. ठीक है, कोई डस्ट हो सकता है, कुछ लोगों को पॉलिंग ग्रेन्स हो सकते हैं. मैं देखो पॉल्यूटेंट उससे बोल रहा हूँ जो आपके लिए खतरनाक हो सकते हैं. और एक बात और बताता हूँ, डिफरेंट तरह के पॉल्यूटेंट डिफरेंट तरह के लोगों के लिए भी खतरनाक होते हैं. ये डिपेंड करता है आपकी बॉडी पर, बॉडी टू बॉडी. ओके, सो डिफरेंट सोर्स ऑफ एयर पॉल्यूशन अगर हम बात करें तो डस्ट हो सकता है, कोई पॉलिंग ग्रेन हो सकता है, पेट डेंडर हो सकता है किसी के घर में अगर जानवर होते हैं तो, और कोई रूसियाँ जो उनके जो फंगल निकलते हैं, मोल्ड स्पोर्स हो सकते हैं फंगल वगैरह. ओके, माइट फीसेस वगैरह हो सकती है, जो उनके वेस्ट मटेरियल्स वगैरह होते हैं. ये आपको करते हैं कि आपकी बॉडी में जाकर कहीं ना कहीं एक एलर्जी की तरह काम करते हैं, एक तरह के एलर्जेंस होते हैं. और ये पर्सन टू पर्सन सेंसिटिव होता है, मैंने आपको पहले ही बोला है. ओके, और जनरली आपको बोलूँ तो एयर प्यूरिफिकेशन में अगर बोले एयर पोल्यूशन में आपको बोलूँ तो स्मोक के जो पार्टिकल्स होते हैं, धुएँ वगैरह या जो वोलेटाइल ऑर्गेनिक कंपाउंड होते हैं, ये बहुत ज़्यादा खतरनाक होते हैं. वोलेटाइल ऑर्गेनिक कंपाउंड वही होते हैं, उस तरह के ऑर्गेनिक कंपाउंड जो हवा में काफ़ी देर के लिए डिजॉल्व हो जाते हैं और पड़े रहते हैं, जो ईजिली कैन डिजॉल्व इनटू द एटमॉस्फेरिक एयर, उन्हें वोलेटाइल कहते हैं. और ऑर्गेनिक कंपाउंड है तो डेफिनेटली उसमें कार्बन के कंपाउंड्स होते हैं. और जनरली आपको बताऊँ तो वोलेटाइल ऑर्गेनिक कंपाउंड बहुत ज़्यादा खतरनाक होते हैं. इनके कुछ सिम्टम्स होते हैं जो आपको देख सकते हैं, जिन्हें हम सिक बिल्डिंग सिंड्रोम के नाम से जानते हैं. सो एयर पोल्यूशन में अगर वोलेटाइल ऑर्गेनिक कंपाउंड है तो उसकी वजह से जो आपको सिम्टम्स या प्रॉब्लम्स होती हैं उसको हम कहते हैं सिक बिल्डिंग सिंड्रोम. सिक बिल्डिंग सिंड्रोम के अंदर क्या क्या आता है? हेडेक आता है, डिजनेस आता है, नाजिया आता है, आई ईयर नोज इरिटेशंस आते हैं, खुजलियाँ होती हैं. ये सारे के सारे सिम्टम्स हैं जो कि सिक बिल्डिंग सिंड्रोम से होते हैं. और सिक बिल्डिंग सिंड्रोम जो है वो एक बीमारी है, एक इफेक्ट है जो आपकी बॉडी में वोलेटाइल ऑर्गेनिक कंपाउंड की वजह से होता है. ये चीज़ ध्यान रखिएगा. अगर हम एयर प्यूरीफायर की तरफ आपको लेके चलें, सो पहली बार 1950s में एक बहुत ही स्पेसिफिक फ़िल्टर बनता है जिसका नाम है हेपा फ़िल्टर, जिसे कॉमर्शलाइज भी किया जाता है. लोग इसको यूज़ करना शुरू करते हैं. हेपा फ़िल्टर में एक्चुअल में होता क्या है? हेपा फ़िल्टर एक ऐसा फ़िल्टर होता है जैसे मान लो धागे होते हैं ना, थ्रेड्स, वो उलझे हुए हैं और बहुत ज़्यादा नंबर पे उलझे हुए हैं. एग्जैक्टली उनका जो अपीयरेंस होगा इस तरीके का होगा जो आप स्क्रीन पे देख सकते हैं. ये एक हेपा फ़िल्टर है जो एक मैकेनिकल फ़िल्टर होता है. मैकेनिकल मतलब जिसको आप रिप्लेस कर सकते हैं, धो सकते हैं, इस तरह की चीज़ें होती हैं. इसको हेपा फ़िल्टर जो कहते हैं. इसमें छोटे से हेपा फ़िल्टर के पार्ट को उठाकर यहाँ मैग्नीफाई करके आपको दिखाया गया. इसमें लग रहा है इंटरवोवेन फाइब्रल मटेरियल होते हैं. इंटरवोवेन मतलब उलझे हुए धागे नुमा स्ट्रक्चर्स होते हैं. और जब एयर इनसे पास होता है फोर्सिबली, तो यहाँ पर इन जगहों पर क्या होता है, एयर के जो पार्टिकल होते हैं वो फंस जाते हैं और धीरे धीरे ये जाकर पूरा का पूरा धंस जाते हैं और ये कह लीजिए ये पूरा का पूरा चोक्ड हो जाता है. हेपा फ़िल्टर को एक्चुअल में हम क्या कहते हैं? हाई एफिशिएंसी पार्टिकुलेट एयर फिल्टर. क्या कहते हैं इसको? हाई एफिशिएंसी पार्टिकुलेट एयर फिल्टर. और ये क्या करता है? हाई एफिशिएंसी के साथ जो पार्टिकुलेट्स होते हैं, जो कण होते हैं, डस्ट पार्टिकल होते हैं, उनको एब्जॉर्ब कर लेता है. और इधर की तरफ जो एयर जाते हैं वो क्लीन होते हैं काफ़ी हद तक. और यहाँ पर क्या होता है? यहाँ पर डस्ट पार्टिकल होते हैं. तो डस्ट पार्टिकल को एब्जॉर्ब कर उसे क्लीन करने का काम कौन कर रहा है? हेपा फ़िल्टर कर रहा है. यहाँ पे हेपा फ़िल्टर कर रहा है. अब हम आपको बता दें कि जब एयर प्यूरिफिकेशन की बात होती है तो दो तरीके से एयर प्यूरिफिकेशन करते हैं, समझिएगा. एक जिसे आप कह सकते हैं पैसिव प्यूरिफिकेशन और दूसरा जिसे आप कहते हैं एक्टिव प्यूरिफिकेशन. अब बात होती है पैसिव प्यूरिफिकेशन क्या होते हैं. देखिए, पैसिव प्यूरिफिकेशन क्या होता है कि आप घर के अंदर पॉल्यूशंस को आने ही मत दीजिए. ओके, यहाँ घर के अंदर पॉल्यूशंस को आने ही मत दीजिए. कोई ऐसा एयर फिल्टर लगा दीजिए जो ऑलरेडी एयर पॉल्यूटेंट्स को बाहर रोक दे. तो विद इन योर रूम या विद इन योर हाउसेस द पॉल्यूशंस आर नॉट कमिंग. ठीक है, इस यहाँ पर ऑलरेडी परमानेंटली पूरी तरह से जो पॉल्यूटेंट्स होते हैं वो आप उसको कलेक्ट कर रोक देते हैं बाहर. लेकिन एक्टिव एयर प्यूरीफायर जो होता है, एक्टिव एयर प्यूरिफिकेशन में क्या होता है? पॉल्यूशंस आप एक कमरे के अंदर होते हैं, आप एक घर के अंदर होते हैं. अब उसके अंदर आप उसको समाप्त कर रहे होते हैं, न्यूट्रलाइज कर रहे होते हैं. वो एक एक्टिव एयर प्यूरीफायर है. और एक्टिव एयर प्यूरिफिकेशन ही हम यहाँ पर पढ़ने जा रहे हैं अंडर द केस ऑफ एयर प्यूरीफायर दोस्त. ठीक है, पैसिव के लिए तो बहुत सारी चीज़ें होती है. पैसिव के लिए आप मास्क लगा लीजिए, वो भी पार्ट हो जाता है. इट इज़ अ पैसिव. यानी जब कोई पॉल्यूशन ही अंदर नहीं आ रहा है तो आप उसको ट्रीटमेंट करने की जरूरत क्या है? वो भी एक प्यूरिफिकेशन के प्रोसेस में रखा गया जिसे कहते हैं पैसिव एयर प्यूरिफिकेशन. ओके,
पैसिव एयर प्यूरिफिकेशन। अब बात होती है कौन कौन सी टेक्नोलॉजी है जो डेवलप की गई है एयर प्यूरिफिकेशन के लिए, जो आप स्क्रीन पे देख सकते हैं। सो टेक्नोलॉजी दोस आर डेवलप फॉर द एक्टिव प्यूरिफिकेशंस। तो यहाँ पे देखिए 3 तरीके हैं जो मैंने आपको स्क्रीन पे लिखे हैं। पहला प्री फिल्टर, दूसरा एक्टिवेटेड कार्बन और तीसरा अल्ट्रावायलेट लाइट। सो 3 टेक्नोलॉजीज हैं जिसकी मदद से हम एयर प्यूरिफिकेशन का काम करते हैं। द वन इज अ प्री फिल्टर, सेकेंड वन इज अ एक्टिवेटेड कार्बन एंड थर्ड वन इज अ अल्ट्रावायलेट लाइट। ओके, प्री फिल्टर। प्री फिल्टर जो होता है एक्चुअल में जो हम हीपा फिल्टर की बात कर रहे हैं ना, हीपा फिल्टर जो कॉमर्शलाइज है 1950s का, यही सबसे ज़्यादा पॉपुलर भी है। और अगर यूपीएससी कहीं कोई क्वेश्चन बनाता है दोस्त, तो हीपा फिल्टर एक्टिवेटेड कार्बन और अल्ट्रावायलेट पर ही बनाएगा, इसके अलावा कहीं नहीं बनाएगा। तो ये टॉपिक दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट। आपको पता आपके पेपर में एक बार क्वेश्चन जो पूछा जा चुका है वाटर प्यूरिफिकेशन पर भी। वाटर प्यूरिफिकेशन पे यूपीएससी ने एक बार प्रीलिम्स में क्वेश्चन पूछा जा चुका है। तो मैं बता रहा हूँ एयर प्यूरीफायर में कौन कौन सी टेक्नोलॉजी यूज़ होती है। तो यहाँ 3 आप स्क्रीन पे देख सकते हैं। पहला जिसे आप प्री फिल्टर प्रोसेस कहते हैं, दूसरा एक्टिवेटेड कार्बन कहते हैं, तीसरा अल्ट्रावायलेट लाइट कहते हैं। प्री फिल्टर में एक्चुअल में हम हीपा फिल्टर का ही यूज़ करते हैं। हीपा वही फिल्टर जो मैंने अभी आपको दिखाया था, जो कि मैं मैकेनिकल फिल्टर पे बोल रहा हूँ। वही इंटरवोमेन थ्रेड्स की तरह का फाइबर मटेरियल होता है जिनसे हवा पास होती है, चीज़ें वहाँ फंस जाती हैं। लेकिन ये जनरली जो होते हैं लार्ज पार्टिकल को एब्जॉर्ब करते हैं, और ये इनको बार बार साफ भी करना होता है, इनको मेंटेन करना होता है। ये इनके निगेटिव्स हैं। पॉजिटिव ये है कि ठीक है ना, इनको हम वॉश कर सकते हैं, लेकिन कौन सी है कि बार बार इनको मेंटेन करना पड़ेगा। ये है हेपा फिल्टर। प्री फिल्टर्स होते हैं। प्री फिल्टर मतलब पहले लेवल पर सबसे पहले अगर कोई डस्ट पार्टिकल उस तरह की चीज़ों को रोकना है तो प्री फिल्टर इज द बेस्ट वन। सेकेंड लेवल पर क्या होता है, अगर मान लीजिए आपके घर के अंदर कोई गंध आ रही है, कोई गैसेज आ रहे हैं, कोई केमिकल्स है अगल बगल रिलीज हो रहा है, कोई स्मेल है, कोई टबाको वबाको है ना, सिगरेट पी रहा है, कुछ इस तरह की चीज़ें, इन सारी केसेस में एक्टिवेटेड कार्बन का यूज़ किया जाता है। आपने देखा होगा कुछ ऐसे मास्क होते हैं जो काले तरह के होते हैं, ऐसा लगता है उसमें चारकोल टाइप की कोटिंग की गई है। एक्चुअल में आप समझ चुके हैं वो कोटिंग कहीं ना कहीं एक्टिवेटेड कार्बन की तरह ही होते हैं। आप समझ में आया? जो चारकोल्स आपने देखा जो ब्लैक कलर के होते हैं, उनमें ऊपर चारकोल्स टाइप की कोटिंग होती है, एग्जैक्टली दो वो कहीं ना कहीं एक्टिव, वो आपके स्मेल वगैरह को भी काफ़ी हद तक कम कर लेते हैं। लेकिन जब आप एयर प्यूरीफायर के अंदर उस तरह के इंस्ट्रूमेंट को लगाते हैं जो एक्टिवेटेड कार्बन की तरह काम करता है, तो थोड़ा भारी होता है, उसका वेट होता है, और थोड़ा वो महंगा भी होता है। उसके नेगेटिव्स क्या हैं? और अल्ट्रावायलेट लाइट तो दैट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, जो एयर प्यूरीफायर के अंदर ऑलरेडी होता है। और वही अल्ट्रावायलेट लाइट आप देखें तो वाटर प्यूरिफिकेशन में भी आपने देखा होगा ट्यूब होता है जिसमें यूवी लिखा होता है, यूवी लिखा होता है। आई होप यू पीपल नो वेरी वेल, यूवी करके लिखा होता है, यूवी रेस। यानी जब पानी उस यूवी रेस के ट्यूब से जाता है, उसमें कोई बैक्टीरिया होता है तो उसको मार देता है। यही क्वेश्चन यूपीएससी में पूछा भी गया था 2016 के आसपास, 16-17 के आसपास प्रीलिम्स में। व्हाट इज द यूज ऑफ अल्ट्रावायलेट लाइट्स इन वाटर प्यूरिफिकेशन सिस्टम? सेम थिंग वही यहाँ पे भी होता है। मान लो आपके घर में कोई ट्यूबरकुलोसिस का पेशेंट है, उसके सेप्टम्स आ रहे हैं, वो खांस रहा है, छींक रहा है, वो है। और या उसके अलावा मान लीजिए कोई ऐसा बंदा है आपके घर में जिसे कोविड हो रखा है, मान लीजिए जैसी जो कंडीशन पीछे रही है, ऐसे केसेस में जो माइक्रोऑर्गेनिजम्स होते हैं आपके घर में, बैक्टीरिया वायरसेस, उनको न्यूट्रलाइज कर रहा होता है घर के अंदर। तो ये भी एक तरह का एयर प्यूरीफायर में जो टेक्नोलॉजी यूज होती है, ये अच्छी टेक्नोलॉजी है। तो जो यूवी लाइट हम वाटर प्यूरिफिकेशन में इस तरीके से टू किल द माइक्रोऑर्गेनिजम्स करते हैं, वही यूवी लाइट हम एयर प्यूरीफायर में भी बैक्टीरिया और वायरस को मारने के लिए करते हैं। यू शुड बी क्लियर। अब बताता हूँ टाइप्स ऑफ एयर प्यूरीफायर के बारे में। ठीक है, मैंने टेक्नोलॉजी आपको बता दी, अब आपको एयर प्यूरीफायर के बारे में बताता हूँ। दुनिया में 3 तरह के एयर प्यूरीफायर हैं जो बहुत कॉमन है, ध्यान रखिएगा। दुनिया में 3 तरह के एयर प्यूरीफायर हैं जो बहुत कॉमन है, लेकिन आपको बता दूँ तीसरा जो एयर प्यूरीफायर आप ओजोन जनरेटर देख रहे हैं, ये जनरली यूज़ में नहीं लाया जाता। बताता हूँ क्यों। हेपा एयर प्यूरीफायर, इलेक्ट्रोस्टैटिक एयर प्यूरीफायर, ये तो बहुत कॉमन है, जबकि सबसे ज़्यादा पॉपुलर जो है, सबसे ज़्यादा पॉपुलर ही नहीं, हाईली यूज की भी बात करूं, तो वो आपका हेपा एयर प्यूरीफायर है। वही हेपा प्यूरीफायर जो मैंने आपको दिखाया था। ठीक है, इसके साथ बेनिफिट ये है कि सबसे ज़्यादा इफेक्टिव होता है। मैंने बोला दुनिया में सबसे ज़्यादा यूज़ होता है। लगभग 99.97 जो पार्टिकल्स होते हैं, परसेंट जो पार्टिकल्स होते हैं डस्ट में, जैसे पॉलन, डस्ट, डेंडर, वो सारे, या कह लीजिए अप टू 0.03 माइक्रोन तक के या उससे बड़े, सबको ये रोक देता है। जनरली जो अगर आप हॉस्पिटल्स में जाइए या ऑपरेशन थिएटर के अंदर जाइए, वो एक्चुअल में ऑपरेशन थिएटर के अंदर मेडिकल क्लीन रूम में हेपा प्यूरीफायर ही रखा जाता है। सिर्फ ये है कि इसको बार बार क्लीन करना होता है, इसको रिप्लेस करने की जरूरत होती है आफ्टर सर्टेन इंटरवल ऑफ टाइम। इलेक्ट्रोस्टैटिक एयर प्यूरीफायर की बात करें तो क्या होगा,
ये इलेक्ट्रोस्टैटिक एयर प्योरीफायर जो होता है वो क्या होता है, ये कोई एयर फिल्टर यहाँ पे रिप्लेस करने की ज़रूरत नहीं होती है, जो इसका प्रॉस बता रहा हूँ। लेकिन हाँ 30% अराउंड जो पार्टिकल होते हैं ये कुछ ऐसे आयंस और चार्जेस जनरेट करते हैं जो पार्टिकल्स हवा में होते हैं उनको किल कर देते हैं। ठीक है, वैसे ये पूरे के पूरे एयर को क्लीन नहीं कर पाते हैं लेकिन काफ़ी हद तक कर लेते हैं। इनमें हेपा की तरह एयर फिल्टर वगैरह यूज़ नहीं किया जाता है, इसलिए मैं कह रहा हूँ हेपा इज़ मोस्ट एंड मोर सक्सेसफुल। हेपा इज़ मोर सक्सेसफुल ऑल्सो। हेपा इज़ मोर सक्सेसफुल ऑल्सो, ये ध्यान रखिएगा। और यहीं पर आपके पेपर के क्वेश्चन भी होंगे। ओजोन जनरेटर क्या होते हैं? देखिए ऐसा है कि ओजोन जो होता है आप सबको पता होगा, अगर हम पोल्यूशन में बात करें तो जो ट्रोपोस्फियर ओजोन होता है नीचे वाला, जिसको हम बैड ओजोन कहते हैं, बहुत खतरनाक होता है। और वो अगर इनहेल करके आपकी बॉडी के अंदर आता है तो आपको अस्थमा और बहुत सारी बीमारियां दे सकती हैं, हार्ट अटैक तक हो सकता है। ओजोन अगर है, ओजोन अगर एयर प्योरीफायर में है तो उससे फ़ायदा ये होता है कि वो स्ट्रॉन्ग ओडर्स वगैरह को ख़त्म कर देता है। इसके साथ ही ये बैक्टीरिया वगैरह को भी ख़त्म कर देता है, जैसे कि अल्ट्रावायलेट ख़त्म करता है। लेकिन निगेटिव ये है कि अगर ये आपकी बॉडी के अंदर है और आपके घर जो होते हैं जनरली एयर प्योरीफायर, वो घर को बंद करके ही साफ़ करोगे, एयर प्योरीफिकेशन करोगे। अगर वहाँ ओजोन जनरेटर से ओजोन लीक हुआ तो आपकी बॉडी में जाकर आपके लिए एक्सट्रीमली डेंजरस हो सकता है, आपके लंग्स के लिए बहुत खतरनाक हो सकता है। इसीलिए कैलिफोर्निया एयर रिसोर्स बोर्ड, सोचिए इंडिया में तो ओजोन जनरेटर इसलिए लाया भी नहीं गया, कैलिफोर्निया एयर रिसोर्स बोर्ड ने रेस्ट्रिक्ट कर दिया इस टेक्नोलॉजी को कि इसका यूज़ नहीं किया जाएगा। ओके, इसका यूज़ नहीं किया जाएगा। अगर हम एयर प्योरीफायर की बात करें, अगर हम एयर प्योरीफायर टेक्नोलॉजी की बात करें, जो आप स्क्रीन पे देख सकते हैं, यहाँ मैंने एक प्रोसेस को एक ऑर्डर में समझाने की कोशिश की है। सबसे पहले आप प्री फिल्टर देख सकते हैं। इस तरह के फिल्टर आप एयर कंडीशन में भी देख सकते हैं। कोई हेयर है या कोई मकड़ी वकड़ी का जाला है, कुछ भी इस तरह के हैं तो उनको रोक देता है वो। कार्बन फिल्टर उसके बाद आप देख सकते हैं, अगर कोई ओडर है या वोलेटाइल ऑर्गेनिक कंपाउंड उनको दूर कर सकते हैं। हेपा फिल्टर उसके बाद देख सकते हैं, अगर साइज ऑफ पार्टिकल बहुत छोटी 90 to 90.7 0.3 माइक्रॉन उससे बड़े तो उनको ये खत्म कर देता है। अगर कोई आपके कमरे में कोई गैसेस वैसेस है, कोई उस तरह की स्मेल है, ठीक है ना, तो ये टाइटेनियम डाइऑक्साइड फिल्टर होता है जो इसको गैसेस वैसेस को खत्म कर देता है, न्यूट्रलाइज कर देता है। अल्ट्रावायलेट लाइट होता है, वो क्या करता है आपको मैंने पहले ही बताया, कोई बैक्टीरिया वटीरिया उसको किल कर देता है। और यहाँ पर निगेटिव आयन जनरेटर्स होते हैं, और आपको बता दूं निगेटिव आयन जो होते हैं क्रिएट्स होते हैं आयोनाइज चार्जेस के रूप में। आपको बताऊं, सॉरी जनरेटर नहीं होते, निगेटिव आयन एब्जॉर्वर होते हैं। याद रखिएगा, जो निगेटिव आयन्स होते हैं वो ज़्यादा खतरनाक होते हैं। ठीक है, फिलहाल निगेटिव आयन्स को लेकर मैंने कभी चर्चा की नहीं, निगेटिव आयन उतना इंपॉर्टेंट है भी नहीं। आप ये अल्ट्रावायलेट, हिपा, कार्बन फिल्टर और फिल्टर, ये 4 याद रखिए, आपका काम हो जाएगा। ठीक है, तो इस पिक्चर के थ्रू आपको काफ़ी हद तक और चीज़ें यहाँ पे समझाई जा सकती थी, जो मैंने कोशिश की है। अंत में दोस्त आपको बता दूं इस पूरे के पूरे वीडियो सेशन के बारे में, इसका पूरा का पूरा PDF जाकर आप टेलीग्राम से ले लीजिए जो आप स्क्रीन पे देख रहे हैं, और यहाँ आप सब जुड़े रहिए बाकी सारे भी वीडियो लिंक्स के लिए। ये आपको सारे के सारे वीडियो लिंक समय के साथ डाल दिए जाते हैं। अनअकैडमी पर अगर आप सब्सक्रिप्शन ले रहे हैं या नहीं ले रहे हैं, अगर ले रहे हैं जैसे प्लस या आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन ले रहे हैं, तो उसकी जो लाइव क्लासेस होती हैं, लेकिन वो कोर्सेज पेड हैं, वो भी यहाँ मिल जाती हैं। और साथ ही साथ अनअकैडमी पर बहुत सारी स्पेशल क्लासेस भी हम ट्यूटर्स लेते हैं, और मैं भी आपकी बहुत सारी स्पेशल क्लासेस में बायोलॉजी, फिजिक्स, केमिस्ट्री आपको यहाँ करा रहा हूँ। तो आप यहाँ पर मुझे फॉलो करें, इट इज़ फ्री एंड पेड बोथ। तो दोनों स्टूडेंट्स यहाँ पर मेरे साथ कनेक्ट रहें। और मेरा जो कोड है वो रवि UPSC, जब भी कोई कोर्स ज्वाइन करते हैं तो रवि UPSC कोड को यूज़ करें, आपको एक्स्ट्रा 10% डिस्काउंट दे दिया जाता है। अनअकैडमी पर सबसे बेस्ट जो सब्सक्रिप्शन है वो आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन है। क्यों आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन है उसके पीछे मैं कारण बताता हूँ। क्योंकि यहाँ पर आपको एक लाइव मेंटरशिप मिलती है, एक ट्यूटर मिल जाता है जो आपकी प्रिपरेशंस में आपकी पूरी हेल्प करता है। यहाँ पर आपको क्वेश्चन आंसर प्रैक्टिसेस भी दिए जाते हैं, पूरी स्टडी प्लानिंग होती है। जैसे आप में काफ़ी बच्चों को ये दिक्कत होती है, सर हाउ टू राइट, व्हाट टू राइट, तो कैसे लिखना है या किस तरह की प्रिपरेशन में दिक्कत हो रही है, वो सारी हेल्प आपको यहाँ लाइव मेंटरशिप के साथ हो जाती है। और यहाँ पर इतना ही नहीं, आप एजुकेटर्स के साथ मिलकर बात भी कर सकते हैं। हम वी ऑल द टीचर्स दोज आर टेकिंग द क्लासेस, उनके साथ आपको जुड़ने का मौका भी मिलता है। अनअकैडमी पे जो सब्सक्रिप्शंस हैं वो आपको प्लस और आइकॉनिक दोनों ही सब्सक्रिप्शन मिल जाते हैं, जनरल स्टडीज़ के लिए और प्लस जनरल स्टडीज़ के अलावा ऑप्शनल के लिए भी। पर मैं एक बात आपको बता दूं कि यहाँ पर अगर ये कोर्सेज आप लेते हैं और रवि UPSC का अगर कोड यूज़ करते हैं, जो मैं आपको शुरू से बोलता रहा हूँ, यहाँ हम टीचर्स के अपने अपने कोड उसमें आपको एक्स्ट्रा डिस्काउंट दिया जाता है। तो रवि UPSC के कोड पे अगर आप जनरल स्टडीज लें या फिर ऑप्शनल में, आपको एक्स्ट्रा 10% डिस्काउंट दे दिया जाता है। अनअकैडमी आपको लोन फैसिलिटी भी देता है 0% EMI पर। अगर आपके पास फाइनेंशियल प्रॉब्लम है, कुछ क्रंच है, तो आप इसका भी फ़ायदा उठा सकते हैं। इट इज़ द गुड न्यूज़ फॉर ऑल ऑफ यू, अनअकैडमी स्टोर अब आपके पास है मतलब ये कह लीजिए कब एक अपीयरेंस, आपको एक फिजिकल अपीयरेंस भी अनअकैडमी का दिख जाता है। और ये आपको आउटलेट मिल जाएगा ओल्ड राजेंद्र नगर नियर मेट्रो पिलर 121 दिल्ली।
अगर आप ऑनलाइन अगर इसका अनअकैडमी का रिव्यू देखें तो रेटिंग देखें तो यू विल गेट अ वंडरफुल रिस्पांस ऑफ अनअकैडमी थ्रू आउट द इंडिया। एंड व्हाट मेक्स अस डिफरेंट अनअकैडमी के बारे में अगर हम आपको कुछ स्पेशल बातें बताएं तो आपको पूरी प्रिंटेड कॉम्प्रिहेंसिव नोट्स भी दिए जाते हैं, 20,000 प्लस क्वेश्चंस प्रैक्टिस पेपर दिए जाते हैं, MCQs बेस्ड क्रैश कोर्सेज दिए जाते हैं और लाइव मेंटरशिप भी होती है। और लास्ट में आपको बता दूं कि साइंस टेक एनवायरमेंट की क्लास जो है मेरी स्टार्ट हो चुकी है अनअकैडमी पर। आप मुझसे जुड़ने के लिए अनअकैडमी पर मुझे फॉलो करते रहें, रवि UPSC कोड को यूज़ करें। और ये टॉपिक, ये दोनों सब्जेक्ट बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, 30-35 क्वेश्चन यहीं से आते हैं। और इस सब्जेक्ट के बारे में सबसे ज़्यादा आपको, आप में से काफ़ी बच्चों को पता भी होगा, अगर किसी ने UPSC दिया है, नहीं दिया है और प्रिपरेशन कर रहे हैं, ये सब्जेक्ट बहुत ही डायनेमिक है। UPSC CSE का जो बैच है वो 23 मार्च से स्टार्ट हो रहा है और आप इसे ज्वाइन कर लें। और यहाँ पर आपको पूरी की पूरी प्रिपरेशंस के लिए किताबें वगैरह सब कुछ दी जाती हैं। दिस सेशन इज़ फॉर द 1 ईयर बाइलिंगुअल और इंग्लिश बोथ। और अंत में दोस्त, इस वीडियो को लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। PDF के लिए मैंने आपको बोला, आप टेलीग्राम से ले लें। सो थैंक यू एवरीवन। अगले लेसन में आपके साथ फिर मुलाकात होगी। तब तक अपना स्वस्थ रखें, स्वस्थ रहें, खुश रहें और मस्त रहें। जय हिंद।